अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग, जिसमें हम दो टेक्निक्स देखेंगे, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। सबसे पहले सर्चिंग क्या चीज़ है? सर्चिंग सिंपल मीनिंग है उसका ढूंढना, किसी चीज़ को लोकेट करना। ठीक है, जिस तरह आपने कोई बुक रैक में से आप कोई बुक ढूंढना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सर्चिंग। इसी तरह आप कोई अपने कपड़े क्लॉथ्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ वियर करनी है आपने, आप उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो मीन सर्चिंग। कंप्यूटर की टर्म में सर्चिंग क्या होती है? कंप्यूटर की टर्म में भी सर्चिंग सिंपल यही होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को या किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं, तो वो सर्चिंग कहलाती है। अब सर्चिंग के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीकों से हम डाटा को सर्च करते हैं ताकि हम इजीली डाटा तक, या हम कह सकते हैं फास्टली हम डाटा तक पहुंच सकें। देखिए, हमारे पास डाटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स से अगर आप नायग्रा की डाटा की बात करें तो 18 करोड़ 22 करोड़ तकरीबन डाटा है, तो उसमें से सर्च करना बड़ा एक, उसमें जो है एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉपर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं तो वहाँ से आपका जो रिकॉर्ड है विद इन नैनो सेकेंड्स रिट्रीव होकर आ जाता है। तो इस लिहाज से सर्चिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपको सर्चिंग और सॉर्टिंग वगैरह का खास ख्याल रखना पड़ता है डाटा को सेव करते वक्त और रिट्रीव करते वक्त। तो सर्चिंग का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? ढूंढना, किसी चीज को लोकेट करना, टू सर्च। तो उसमें सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च नाम से जाहिर है एक सीक्वेंस में सर्च करना। ठीक है, लेट्स से हम एक डाटा लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक डाटा था 5 2 7 3 6 9। लेट्स से नंबर है एक x जिसे हमने सर्च करना है, एक नंबर x है जिसे हमने सर्च करना है। लेट्स से हम कहते हैं x इक्वल टू 3। अब हम कहते हैं कि जी ये लेट्स से इसकी लोकेशन 0 थी, इसकी 1 2 3 4 5। अब माइंड में हमारे नंबर क्या है? x। जो नंबर हमने सर्च करना है वो नंबर क्या है? x, जो कि 3 के इक्वल है। अब यहां पर आपने बताना है कि वो किस लोकेशन पे है। अब ये बड़ा सिंपल सा 6 इंडेक्सेस का डाटा है, तो आप इसमें से कैसे सर्च करेंगे? आप सिंपल कह सकते हैं जी सर 3 जो है 3 पे पड़ा हुआ, इंडेक्स 3 पे है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें, ये अभी 6 इंडेक्सेस का डाटा, अगर यही डाटा इंक्रीज करके 600 पे चला जाए, यही डाटा अगर इंक्रीज करके 6000 पे चला जाए, 6 लाख पे चला जाए, इस तरह बढ़ते बढ़ते डाटा बढ़ता चला जाए, तो फिर आप कैसे सर्च करेंगे? फिर आप जरा इसको स्लोली देखें कि आप इसको कैसे सर्च करते हैं। देखिएगा, कि आपके माइंड में है नंबर 3। आपने सबसे पहले, अब इस प्रोसेस को हम जरा स्लो कर रहे हैं, जरा फोकस कीजिएगा इस पे कि 5 इक्वल इक्वल टू 3, नो। 5 इक्वल इक्वल सॉरी 3 इक्वल इक्वल टू 2, नो। 7 इक्वल इक्वल टू 2, सॉरी 3, नो। 3 इक्वल टू 3, यस। नंबर कहां पर मिल गया हमें? इंडेक्स 3 पे। तो बेसिकली आपके माइंड ने इतना तेज प्रोसेस किया, जो प्रोसेस स्लोली हुआ, जो प्रोसेस उसने किया था वो उसके बैक एंड पे थोड़ी ये लॉजिक थी कि उसने वन बाय वन हर एक के साथ मैच किया। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम डाटा और ऐड हो जाए 600 का, 6000 का, तो ये आपको अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। आपको वन बाय वन एक एक इंडेक्स के पास जाके डाटा को देखना पड़ेगा। ठीक होगा क्लास? ये लीनियर सर्च का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगेन हम इसको एक उसमें जो है
ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगेन इसको इसकी लॉजिक में समझाने की कोशिश करता हूँ जी। ये ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर हमने लेट से 8 सर्च करना है। ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6। हमें 8 यहाँ पर नजर आ रहा है कि 8 कहाँ पर पड़ा हुआ है, 14 पे। तो स्टेप करके देखते हैं। देखिएगा जैसे स्टेप मैंने आपको वहां पर अभी बताया, यहाँ पर भी वही कंप्लीट स्टेप्स ये यहाँ पर करके। लेट्स से स्टेप 1, 15 इक्वल टू 8, नो। 3 इक्वल टू 8, नो। 5 इक्वल टू 8, नो। कंपैरिजन करेगा हर एक इंडेक्स के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उसके साथ कंपैरिजन करेगा, ठीक है। 2 इक्वल टू 8, नो। 6 इक्वल टू 8, नो, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक उसे डाटा मिल नहीं जाता। अब यहां पर उसे डाटा मिल जाएगा, यस, फाउंड एट इंडेक्स 14। ये तो फिर हम इसको देख लेते हैं दूसरे इस पे। यहां पर भी उसने 8 को सर्च करना है। लेट से हम यहां पर डिसाइड कर लेते हैं हमने 2 को सर्च करना है, यहां पर हम इसको 2 पे ले लेते हैं। अगेन स्टेप पे क्लिक करते हैं, नो, ठीक है। अगेन स्टेप, नो, नो, नो। चलता जाएगा 2 पे जाके बताएगा फाउंड एट इंडेक्स 9, ठीक है क्लास। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक थी लीनियर सर्च की, ठीक हो गया। अभी हम इसके फर्दर चलते हैं सूडो कोड और एल्गोरिदम की तरफ। तो ये हमारे पास इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है लीनियर सर्च का, कि हमें जो भी वैल्यू लेनी है वो यूजर से हम लेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे आई, जिसको हम फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे पे सेट कर देंगे और उसको जो है हम कंपेयर करते जाएंगे इंडेक्स आई से। अगर वैल्यू फाउंड हो जाएगी तो हम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज फाउंड एंड गो टू स्टेप 8, स्टॉप हो जाएंगे। अदरवाइज इंक्रीमेंट करेंगे आई में, ठीक है। फिर अगर अरे एन जो है वो अरे को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इंडेक्सेस इन अरे, अगर अरे के इंडेक्स खत्म हो गए तो इसका मतलब है कि उसे डिस्प्ले नॉट फाउंड, उसे डाटा नहीं मिला। अदरवाइज गो टू स्टेप 3, फिर अगेन कंपेयर करेगा और इस तरह ये एट द एंड ऑफ द अरे कंपेयर करता जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हम यही डाटा जो है उठा के एल्गोरिदम के साथ इसको रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है। पहले कुछ चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स,